दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे बैंक लोन की ईएमआई। कोरोना की दूसरी लहर से जहां लोग घरों में बंद हैं, वहीं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस और सभी दुकानों पर ताले लटके हैं, जिस वजह से पूरे देश में लगभग जहां कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ थम चुकी हैं, वहीं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ भी थमी हुई हैं। रफ्तार में सिर्फ है तो सिर्फ और सिर्फ कोरोना की रफ्तार पर लगाम नहीं है, बाकी हर चीज़ पर लगाम है। लॉकडाउन की वजह से हर काम धंधा बंद है, लोग घरों में कैद हैं और पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस तरीके से लोगों को घरों में रहना पड़ रहा है, उससे जहां दुकानदार अपने कारोबार को लेकर चिंतित हैं कि ये दौर कब तक चलेगा, लॉकडाउन कब तक चलेगा, कोरोना का खतरा कब तक रहेगा। क्योंकि कोरोना की पहली लहर में जो परेशानियां कारोबार जगत को और आम लोगों को उठानी पड़ी थी, वो अभी उनसे उभर भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर कोरोना की मार सहन करने को उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है। व्यापारियों को और आम लोगों को, यहां आम लोग वो हैं जिन्होंने अपना घर बनाने के लिए या कोई व्हीकल खरीदने के लिए या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंकों से लोन लिए हुए हैं। इसी तरह कारोबारियों ने अपने कारोबार के लिए लोन लिए हुए हैं और इन सभी को एक निश्चित टाइम पर बैंकों में अपने लोन की इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ती हैं। और जिस तरीके से अभी लॉकडाउन की हालत है और पिछले कुछ दिनों से जो लॉकडाउन चल रहा है, तो जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल आन खड़ी हुई है। और उसमें भी जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में फैक्ट्रीज बंद हैं। जो लेबर क्लास है वो मायूस होकर घर में बैठे हैं। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें या सिर्फ जम्मू की बात करें, तो बहुत से मज़दूर तो अभी तक अपने संबंधित राज्यों को लौट चुके हैं, क्योंकि उन्हें ये खतरा था कि हम ना जाने कब तक यहाँ पर फंस जाएंगे लॉकडाउन की वजह से। इसलिए उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग चले जा चुके हैं, जबकि जो बैठे हैं अब उनके सामने रोटी का संकट खड़ा हो रहा है। इसी तरह से जो व्यापारी हैं, हमने कल भी प्राइम टाइम में आप बताया था आप लोगों को कि किस तरीके से व्यापारियों को चारों ओर से चिंताओं ने घेरा हुआ है। और वही सब चिंताएं, उनसे कहीं ज़्यादा चिंताएं मिडिल क्लास को हो रही है। क्योंकि जो बड़े कारोबारी हैं उनको छोटे मोटे झटकों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मजदूर वर्ग है वो कहीं ना कहीं अपनी दिहाड़ी लगाकर काम निकाल लेता है, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं या जो दुकानों पर काम करते हैं, उनके लिए घर चलाना बड़ा दिन पे दिन मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि जो थोड़ी बहुत उनके पास जमा पूंजी थी वो खर्च कर चुके हैं। और अब आने वाले दिनों में अगर लॉकडाउन बढ़ जाता है, तो जो आसपास की दुकानें हैं, जो मोहल्ले की दुकानें हैं, वो भी उन्हें उधार देने से मना कर देंगी और तो उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जहां एक तरफ ये खतरा उनके सर पे मंडरा रहा है, वहीं उन्होंने अगर बैंकों से लोन लिए हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चिंता बैंकों के लोन की इंस्टॉलमेंट्स देने की है। क्योंकि
ना तो आरबीआई ने और न ही केंद्र सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई ऐलान किया है। पिछले साल की हम बात करें, कोरोना की पहली लहर के दौरान की, तो उस दौरान भी इसी समस्या की वजह से काफ़ी लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बैंकों ने इंस्टॉलमेंट्स टाइम पर न देने की वजह से इंटरेस्ट लगा दिया था, और जब वो इंटरेस्ट भी नहीं चुकाया गया था तो उस पर और इंटरेस्ट लगा दिया था, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। और जब काफ़ी वक्त तक ये कश्मकश चलती रही, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और वहाँ पर केंद्र सरकार ने आरबीआई से सलाह मशवरा करके ये बोला कि हम जो ब्याज पर ब्याज है उसे हम माफ़ कर देंगे, लेकिन जो ये ईएमआई की इंस्टॉलमेंट है और जो उस पर ब्याज है वो देना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट पर ब्याज था वो बैंक ने भुगतना है और जो माफ़ी दी गई इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट की वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भुगतना था। इस बार शायद यही एक प्रमुख कारण है कि अभी तक ईएमआई को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है और ना ही केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का फैसला खुद किया है। केंद्र सरकार ने ये सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर छोड़ दी है कि आप देखिए कि कहाँ पर लॉकडाउन की ज़रूरत है और कहाँ नहीं। जहाँ 10 से 15% से ज़्यादा इन्फेक्शन रेट है वहाँ पर आप लॉकडाउन लगाइए, नहीं तो आप ऐसे ही चलने दीजिए। क्योंकि अगर केंद्र सरकार पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान करती है, क्योंकि एक तरफ जो विशेषज्ञ हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसने भी ये डिमांड की थी कि पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन उन सब की इस मांग को दरकिनार करके केंद्र सरकार ने ये सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर छोड़ दी हैं। तो वो शायद इसीलिए छोड़ी गई हैं कि जो ये इस तरीके के पेचीदा मामले सामने आएंगे तो उनसे केंद्र अपने आप को दूर रख सके। क्योंकि जो ईएमआई मोरेटोरियम है ये एक ऐसी समस्या है जिससे देश के लाखों लोग परेशान हैं। ईएमआई की किस्त देने के लिए लोगों को पिछले कोरोना काल के दौरान भी और मौजूदा वक्त भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और पड़ेगा। इसी के मद्देनज़र कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 28 अप्रैल को आरबीआई को एक पत्र लिखा। उसमें ये मांग की गई कि कोरोना काल में लोग काम धंधे ठप होने की वजह से परेशान हैं, इसलिए उन्हें कुछ छूट दी जाए ईएमआई मोरेटोरियम के लिए। और ये एक जायज़ मांग है। बैंकों को भी, आरबीआई को भी और केंद्र सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि जब पूरी तरीके से काम धंधे ठप हैं, जो लोगों के पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी है वो उससे अपना और अपने परिवार का पेट पालेंगे या बैंकों की किस्तें देंगे। इसलिए कोई ऐसा बंदोबस्त किया जाए, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए ताकि जो ईएमआई की समस्या है उससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। क्योंकि ईएमआई समय पर नहीं जमा कराई गई तो बैंक इंटरेस्ट लगाएगा, उसके बाद फिर पेनल्टी लगेगी। और जिस तरीके से पिछले 2 साल से लगातार कोरोना का खतरा है और जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, जो अलग अलग स्टडीज़ की जा रही हैं, जो सर्वे किए जा रहे हैं, जो रिसर्च किए जा रहे हैं, उनसे ये साफ पता लग रहा है कि कोरोना की समस्या से निपटने में अभी 2-4 साल लग सकते हैं। तो ऐसे ना जाने कितने लॉकडाउन का सामना हम लोगों को
करना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही कोई ऐसी नीति तैयार की जाए कि अगर आने वाले वक्त में फिर से इस तरीके के लॉकडाउन लगते हैं तो उसमें जिन लोगों ने लोन लिए हुए हैं अलग अलग कामों के लिए, उन्हें राहत देने का कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए, कोई पॉलिसी बनाई जाए। या तो उन्हें आप छूट दीजिए, अगर आप छूट नहीं देते तो फिर कोई ऐसा सिस्टम बनाइए कि वो आराम से उन चीज़ों को दे सके। क्योंकि पिछली बार जब कोरोना की लहर आई थी तो कोई माफ़ी नहीं दी गई थी, ना EMI माफ़ की गई थी, ना कोई इंस्टॉलमेंट माफ़ किया गया था। हाँ, डेफर किया गया था पहले 3 महीने के लिए, फिर कुछ और वक्त के लिए, लेकिन वो देने पड़े थे। और ये एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उसे एक बड़ी अनचाही परिस्थितियों का सामना करने के बाद फिर अचानक उससे पैसे की डिमांड की जाती है, तो वो पैसे का बंदोबस्त वो कहाँ से करेगा। अगर वो नौकरी पेशा है तो वो किस तरीके से जो पैसा उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा वो कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार भी हुआ था कि लोगों को घर से काम करने के लिए कह दिया गया, वर्क फ्रॉम होम, लेकिन उसमें लोगों को कम सैलरी मिली। अब जबकि उन्होंने पूरा काम किया, वो अपना जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई वो उन्होंने घर में बैठकर निभाई, लेकिन इसके बावजूद उनको जो सैलरी मिली वो उसमें काफ़ी कटौती थी। इसके साथ ही जो लोग लॉकडाउन के बावजूद अपने काम पर जाते रहे, अपना काम करते रहे, उनकी सैलरीज भी कम हो गई। तो जब ये हालात हैं तो आप कैसे अपने इस तर्क को सही साबित कर सकते हैं कि EMI वो आदमी फिर से आपको टाइम पर दे देगा। उसे कुछ वक्त दीजिए। आप सबको वक्त दे रहे हैं तो जो मिडिल क्लास हैं, जो EMI देने वाले हैं, उनको भी आपको थोड़ा वक्त देना चाहिए, ताकि वो कोई ऐसे लोग नहीं है कि वो कहीं भाग जाएंगे। अगर किसी ने मोटरसाइकिल लिया है, उसकी EMI है, चाहे वो 2000 है या 3000 है, वो देगा। क्योंकि उसे ये डर सताएगा कि अगर मैं बैंक को पैसे नहीं दूंगा तो मेरी मोटरसाइकिल बैंक वाले ले जाएंगे, और अगर बैंक वाले मोटरसाइकिल ले जाते हैं तो मैं काम पे कैसे जाऊंगा। इसलिए वो कुछ ना कुछ करके वो बैंकों की किस्त देगा। लेकिन आप कम से कम उसे वक्त तो दीजिए। तो मेरा और लोगों का ये कहना है कि कोई ऐसी पुख्ता नीति का निर्माण किया जाए जो ऐसे वक्त में काम आए। उसमें कोई गाइडलाइंस ऐसी हो कि अगर फिर से ऐसी आपदा का सामना करना पड़ता है तो ऐसे लोगों को जो EMI देने वाले हैं उनको कोई राहत दी जाए, ताकि उन्हें ना बीमारी का इतना डर सताए। क्योंकि आज के दौर में जो सबसे बड़ी चिंता है वो कोरोना से ज़्यादा लोगों को EMI की है। EMI का खतरा उन्हें ज़्यादा बड़ा लग रहा है, क्योंकि उनको यह है कि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा हमें किस्त देनी है, और हम किस्त कहाँ से देंगे। बहुत से लोगों को बैंकों ने अभी से लॉकडाउन के दौरान ही नोटिस भेजने चालू कर दिए हैं, आपकी EMI नहीं आई है, आपको पेनल्टी लगेगी, आपको सरचार्ज लगेगा। तो वो लोग बड़े परेशान हैं। बाहर निकलते हैं तो कोरोना का खतरा है, और अंदर बैठे हैं तो बैंकों का खतरा है। तो सरकार को इन लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए, ताकि इन लोगों को कुछ राहत मिल सके। मध्यम वर्ग जो है वो हमेशा से ही शिकार होता आया है, और ये मध्यम वर्ग ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। ये नौकरी पेशा वर्ग है, और इस वर्ग की समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए इस वर्ग की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए, ऐसा लोगों का मांग है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट
7051091811।